दोस्तों, जरा सोचिए, आपको पता चल जाए एक ऐसे अमृत के बारे में जिसे पीकर आप अमर बन सकते हैं या फिर अपनी उम्र और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस अमृत को पीने से पहले आपको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा जो कि बहुत ही खतरनाक है। उस अमृत को पीने के लिए 3 नियम है और जिसमें से एक नियम है आपके पास एक जलपरी होनी चाहिए। अब जलपरी में आप विश्वास रखते हो या नहीं, लेकिन इस मूवी पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चौथे पार्ट में हमें जलपरियां भी दिखाई गई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि कैप्टन जैक इस बार भी अपने दुश्मनों को चकमा दे पाएगा और क्या मृत्युंजय अमृत पीकर अमर बन पाएगा। ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक समुद्र के ऊपर 2 मछुआरे थे अपनी एक छोटी सी नाव लेके। वो मछुआरे अपना पेट भरने के लिए मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन उनके जाल में एक इंसान फंस जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये मर चुका है, तो इसीलिए वो उस आदमी को लेकर सीधा पहुंच जाते हैं स्पेन के राजा के पास। लेकिन वहां जाके उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को इन मछुआरों ने पकड़ा है वो अभी भी जिंदा है और उसकी सांस चल रही है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो राजा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, जहां पे वही आदमी बताता है कि मैं 200 सालों से एक जहाज के ऊपर काम कर रहा था। जिसे सुनने के बाद स्पेन के राजा शौक हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि जो मृत्युंजय अमृत की हमें कहानियां सुनाई जाती है वो हकीकत है और ऐसा ही एक अमृत एग्जिट करता है जिसे पीकर लोग अमर बन सकते हैं। तभी से वो राजा ठान लेता है कि मैं उस अमृत को प्राप्त करके रहूंगा, मतलब उसे पा के ही रहूंगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि लंदन में गिब्स को पकड़ लिया जाता है, जो कि जैक स्पैरो का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और उसे फांसी के लिए सजा देने वाले थे। लेकिन तभी जैक स्पैरो वहां पे भेस बदल के आता है और बहुत मुश्किल से गिब्स अपने दोस्त को वहां से बचाकर भाग जाता है। लेकिन जो वहां की आर्मी होती है वो काफ़ी होशियार होती है। एट द एंड में वो फाइनली गिब्स और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। गिब्स को बंदी बना ले जाता है और जैक स्पैरो को वो अपने राजा के सामने पेश करते हैं, जहाँ पे राजा से पूछते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पे कुछ आदमी तलाश कर रहे हो और उसके बाद तुम एक जहाज के ऊपर मृत्युंजय अमृत की तलाश में निकलोगे। लेकिन जैक को इस सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बोलता है कि ये सब अफवाह है और मैं कहीं नहीं जा रहा। जिसके बाद राजा वहाँ पे अपने सेनापति को बुलाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हेक्टर बारबोसा ही था। जिसे देखकर कैप्टन जैक बोलता है कि तुम तो एक लुटेरे थे और तुमने आर्मी में कब से भर्ती ले ली। तब बारबोसा बोलता है कि मेरा ब्लैक पर्ल जहाज किसी ने चुरा लिया और मेरे आदमियों को मेरी ही नज़रों के सामने मार दिया गया और इनफैक्ट वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ से बच निकला। लेकिन इन सब के बीच में मेरी एक टांग भी कट गई और मैं उस इंसान को अभी भी तलाश रहा हूँ जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। लेकिन हेक्टर बारबोसा बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मृत्युंजय अमृत के लिए निकलना होगा, जिसे मैं लंदन के राजा को पिला के वापिस से जवान कर दूंगा। लेकिन कैप्टन जैक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है और भागकर एक रेस्टोरेंट में छुप जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है उसके फादर मतलब उसके पिता से। और कैप्टन जैक अपने पिता से मृत्युंजय अमृत के बारे में पूछता है, जहाँ पे उसके पिता उसे बताते हैं कि मृत्युंजय अमृत अगर तुम्हें पीना है तो तुम्हें 3 चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारे पास शाही प्याले होने चाहिए और दूसरा तुम्हारे पास जलपरी का एक आंसू होना चाहिए और तीसरी उस अमृत को पीने का एक नियम है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन तभी कैप्टन जैक वहां से भागता है और उसे पता चलता है कि वाकई में ही कोई उसका भेस बदल के आदमी इकट्ठे कर रहा है ताकि वो मृत्युंजय अमृत तक जा सके। कैप्टन जैक को पता चलता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कैप्टन जैक का बहरूपिया होता है उसने बिल्कुल सेम टू सेम कैप्टन जैक की कॉपी कर रखी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जैक अचानक से उस बहरूपिया को किस करते हैं और वो बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जैक की पहले वाली महबूबा थी। जी हाँ दोस्तों, ये कैप्टन जैक की एक्स रह चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे लंदन की आर्मी जाती है जो कि इन्हें पकड़ने लगती है, लेकिन ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक तीर गर्दन पे लगता है सीधा कैप्टन जैक के और कैप्टन जैक बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो ये अपने आप को क्वीन एन्स रिवेंज शिप पर पाते हैं। तो क्वीन एन्स रिवेंज
ब्लैक बियर्ड की शिप थी। मतलब ब्लैक बियर्ड उस शिप का मालिक था और उसके पास ओट्स की जादुई तलवार थी, जिस तलवार से वो अपनी शिप को चलाया करता था। और अगर कोई उसके खिलाफ बगावत कर दे या उससे दुश्मनी करे या उस पर हमला करे तो वो उस तलवार से उसे मार दिया करता था। लेकिन कैप्टन जैक वहाँ के वर्कर से पूछता कि क्या तुमने कभी ब्लैक बियर्ड को देखा है? तो वहाँ के सभी वर्कर मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि वो कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। कैप्टन जैक बोलते हैं कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये ब्लैक बियर्ड की शिप नहीं है। अगर होती तो वो कभी ना कभी तो अपने कमरे से बाहर ज़रूर आता और हमें इस शिप के ऊपर बगावत करनी होगी। तभी होता भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ के सभी वर्कर्स शिप के ऊपर बगावत कर देते हैं। और जब कैप्टन जैक को लगता है कि शिप के सभी मेंबर्स ने ऑलमोस्ट हार मान ली है तो वो ऊपर चढ़ के ऐलान करता है कि आज से यहाँ का कप्तान मैं हूँ। लेकिन तभी पीछे से गेट खुलता है और अंदर से ब्लैक बियर्ड निकलता है, जो कि अपनी जादुई तलवार को जैसे ही हाथ में लेता है वो सभी वर्कर्स जिसने बगावत की थी वो सभी रस्सी से बंध जाते हैं। और वो कैप्टन जैक को भी यहाँ पे मारने ही वाला था, लेकिन एंजेलिका जो कि उसकी एक्स रह चुकी थी वो यहाँ पे ब्लैक बियर्ड को मना कर देती है और बोलती है कि इसकी हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ सकती है, इसे मत मारो। ब्लैक बियर्ड एंजेलिका की बात मान लेता है क्योंकि एंजेलिका उसकी बेटी थी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गिब्स को, जिसके पास हेक्टर बारबोसा आता है और बोलता है कि तुम मुझे कैप्टन जैक का पता बता दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे फांसी लगा दूंगा। लेकिन गिब्स के पास दुनिया के आखिरी छोर तक जाने का नक्शा था, लेकिन वो हेक्टर बारबोसा को उस नक्शे को नहीं देता। इनफैक्ट वो उसे जला देता है और बोलता है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मुझे लेके चलो, क्योंकि ये नक्शा मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। मतलब इस नक्शे का चप्पा चप्पा मुझे याद है। अब हेक्टर बारबोसा मजबूर था तो वो इसीलिए गिब्स को अपने साथ ले लेता है और ये भी रवाना हो जाते हैं अमृत को पाने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कप्तान जैक को ब्लैक बियर्ड अपने कमरे में बुलाता है और वो उसे बताता है कि मुझे वो अमृत चाहिए, क्योंकि किसी ने भविष्यवाणी कर दी है कि मुझे जल्द ही एक टांग वाला लंगड़ा मार देगा। लेकिन कैप्टन जैक के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो मान जाता है और ये भी रवाना हो जाते हैं अमृत को पाने के लिए। अब टोटल 3 टीम उस अमृत को लेने जा रही थी। सबसे पहले स्पेन के राजा की टीम, दूसरा हेक्टर बारबोसा और गिब्स, तीसरा ब्लैक बियर्ड और कैप्टन जैक। अब देखना यह है कि इन तीनों में से मृत्युंजय अमृत मिलेगा किसे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक और एंजेलिका एक कमरे में जाते हैं जहां पे बहुत सारे जहाज छोटी छोटी बोतलों के अंदर बंद है और उन सभी जहाज़ों में से एक जहाज ब्लैक पर्ल जो कि कैप्टन जैक का था, जिसे हेक्टर बारबोसा ने उससे छीन लिया था। और यहाँ से कैप्टन जैक समझ जाता है कि हेक्टर बारबोसा से वो ब्लैक पर्ल जहाज ब्लैक बियर्ड ने छीना है और हेक्टर बारबोसा ही वो इंसान है जो कि ब्लैक बियर्ड को मारेगा। अब ब्लैक बियर्ड का जहाज एक घाटी पे रुकता है जहाँ पे बहुत सारी जल परियां रहती है, क्योंकि उन्हें मृत्युंजय अमृत पीने के लिए जल परी का आंसू चाहिए होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर उन्हें जल परी का आंसू चाहिए तो उन्हें जल परी पकड़नी पड़ेगी। तभी वो एक नाव को एक किनारे पे भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम गाना गाओ, क्योंकि गाने से जलपरी अट्रैक्ट होती है। तभी वहाँ पे एक जलपरी आती है जो कि इनसे बात करती है, लेकिन वो जलपरी बहुत सुंदर थी। नाविक उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही एक नाविक उसके पास जाता है तभी जलपरी उसे अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाती है और उसे खा जाती है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी जलपरी आ जाती है जो कि लगातार नाविकों के ऊपर हमला कर रही थी और उन्हें मार रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ एक पादरी भी होता है जो कि ईश्वर में विश्वास रखता था। तभी उसके पास भी एक जलपरी आती है जो कि उसे धक्का देती है, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक बियर्ड के आदमी आ जाते हैं और इस जलपरी को वो पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर आगे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेक्टर बारबोसा और स्पेन के राजा की टीम, ये दोनों की टीम भी घाटी पर पहुंच जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड कैप्टन जैक को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम अपने कंपास की मदद से उन प्यालों को ढूंढो और जब तुम्हें वो प्याले मिल जाए तो उन्हें लेकर फौरन मेरे पास आ जाना। अब कैप्टन जैक ऐसा ही करता है, वो अपने कंपास की मदद से उन प्यालों को ढूंढते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि एक वीरान शिप है जिसके ऊपर वे प्याले हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि हेक्टर बारबोसा पहले से ही वहाँ पे आ चुका है
और अब इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है कि ये प्याले मैं रखूँगा। तभी इनकी नज़र पड़ती है कि उस संदूक के ऊपर। वो जैसे ही उस संदूक को खोल के देखते हैं तो अंदर से प्याले गायब थे, क्योंकि स्पेन का राजा अपनी आर्मी के थ्रू उन प्यालों को पहले ही चुरा लेता है। हेक्टर बारबोसा बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम चोरों के घर चोरी करेंगे। मतलब स्पेन का जो राजा है, हम उसके पास जाएंगे और वहाँ से वो प्याले चुरा लेंगे। कैप्टन जैक उसकी इस बात पर हामी भरता है और ये दोनों निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड जलपरी का आंसू निकालने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड पे वो अपना आंसू नहीं देती। जहाँ पे उसे पता चलता है कि जलपरी और वो पादरी मतलब मन ही मन में एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। तो ब्लैक बियर्ड क्या काम करता है, अब जलपरी के सामने ब्लैक बियर्ड उस पादरी को एक खंजर मार देता है, जिससे जलपरी थोड़ी देर के लिए दुखी तो होती है, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल करती है और एक भी आंसू नहीं निकालती। ब्लैक बियर्ड देखता है कि चलो ठीक है, जब सूरज के सामने जलपरी आएगी तब धीरे धीरे इसकी जो स्किन है वो जलने लगेगी, तब ये खुद रोएगी और हमें आंसू भी देगी। लेकिन जिस पादरी को इन्होंने मारा था वो पूरी तरह से नहीं मरता। वो उठ के आता है और जलपरी को वहाँ से बचाने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ खोलता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जिसके कारण जलपरी उसे देखती है कि ये एक इंसान है और मेरी मदद कर रहा है। और यही सब चीज़ें देखकर वो एकदम से खुशी के आंसू निकालती है। जब भी वहाँ पे ब्लैक बियर्ड आ जाता है और उसके उस आंसू को वो एक शीशे के अंदर डाल देता है और वापस से उस जलपरी को बांध देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मरती रहो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक स्पेन के राजा से वो दोनों के दोनों शाही प्याले चुरा लेता है और उन्हें लेकर फौरन ब्लैक बियर्ड के पास आता है, क्योंकि कैप्टन जैक और हेक्टर बारबोसा के अंदर एक डील हुई है। दरअसल हेक्टर बारबोसा ने लंदन में जाके सेनापति का रोल इसीलिए लिया था ताकि वो कभी ना कभी ब्लैक बियर्ड से अपना बदला ले सके। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक वहाँ पे आता है और तभी वो मृत्युंजय अमृत का जो झरना होता है उसके अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर से वो बंद था। लेकिन तभी उन दोनों प्यालों को कैप्टन जैक आपस में मारता है, जिससे एक आवाज़ गूंजती है और तभी वहाँ पे रास्ता खुल जाता है। ये सभी ऊपर जाते हैं जहाँ पे मृत्युंजय अमृत था, लेकिन तभी वहाँ पे स्पेन के राजा की टीम आ जाती है जो कि उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने आई थी। वो बोलती है कि किसी इंसान को अमर सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, ना कि ये मृत्युंजय अमृत, और हम इसीलिए इस मंदिर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने आए हैं। तभी हम देखते हैं कि हेक्टर बारबोसा भी वहाँ पर आ जाता है और ब्लैक बियर्ड और हेक्टर बारबोसा के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है। लेकिन काफ़ी लड़ने के बाद हेक्टर बारबोसा अपनी जहरीली तलवार को ब्लैक बियर्ड के दिल के आरम पार घुसा देता है, जिससे ब्लैक बियर्ड यहाँ पे मरने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे एंजेलिका आती है उस तलवार को निकालने के लिए, जिससे उसके हाथ पे भी एक घाव आ जाता है। अब जैसे कि वो तलवार जहरीली थी तो जाहिर सी बात है अब एंजेलिका भी नहीं बचेगी। लेकिन तभी कैप्टन जैक किसी तरह से जुगाड़ करता है और उन दोनों प्यालों के अंदर मृत्युंजय अमृत भरता है। दरअसल मृत्युंजय अमृत पीने के लिए एक नियम है, मतलब इसकी एक तीसरी परंपरा, जिसमें होता कुछ ऐसा है कि 2 प्यालों के अंदर मृत्युंजय अमृत होगा, लेकिन उन दोनों में से सिर्फ एक के अंदर जलपरी का आंसू होगा। अब जिसके अंदर जलपरी का आंसू होगा वो जो भी इंसान पिएगा वो अमर बन जाएगा या उसकी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरा वाला जिसके अंदर जलपरी का आंसू नहीं होगा, वो जो भी इंसान पिएगा वो मर जाएगा या फिर उसकी उम्र उसे लग जाएगी जिसने दूसरे वाले शाही गिलास से जलपरी का आंसू और मृत्युंजय अमृत पिया होगा। अब वो फौरन 2 प्यालों के अंदर मृत्युंजय अमृत भरता है और एक के अंदर आंसू डाल देता है। लेकिन कैप्टन जैक बोलता है एंजेलिका को कि तुम ये वाला गिलास पी लो, इसके अंदर आंसू है, जिससे तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें ब्लैक बियर्ड सुन लेता है और वो बोलता है कि मेरी बेटी मुझे अपनी उम्र देगी, और एकदम से वही उस आंसू वाले गिलास को पी लेता है और अपनी बेटी को बोलता है कि तुम ये अमृत वाला गिलास पी लो, जिससे तुम्हारी उम्र मुझे लग जाएगी। अब एंजेलिका ऐसा ही करती है, अपने पिता के प्यार में वो उस अमृत को पी लेती है। लेकिन तभी कैप्टन जैक वहां से जाने लगता है और एकदम से पीछे मुड़ के बोलता है, अरे एक गलती हो गई, मैंने गिलास शायद अदला बदली कर दिए। मतलब अमृत वाला गिलास ब्लैक बियर्ड ने पी लिया और जिसके अंदर अमृत प्लस जलपरी का आंसू था वो एंजेलिका ने पी लिया। तभी वहां पे एक झरना सा आता है जो कि ब्लैक बियर्ड को मार देता है और जो एंजेलिका के हाथ में उसका घाव लगा था वो ठीक हो जाता है, मतलब अब उसकी उम्र बढ़ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि हेक्टर बारबोसा
ब्लैक बियर्ड की जादुई तलवार को ले लेता है। इनफैक्ट वो उसके जहाज के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। तभी वो उस जादुई तलवार से उस जहाज को चलाता है और वो बोलता है कि मुझे वापस से मेरी पुरानी जिंदगी मिल गई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पादरी जलपरी के पास दोबारा वहाँ पे आता है और उसे आज़ाद करके बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं। क्योंकि जलपरी भी मन ही मन में पादरी से प्यार कर रही थी, तो वो पादरी को भी अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक एंजेलिका को एक सुनसान वीरान टापू पे छोड़ देता है और उसे एक बंदूक और एक गोली भी देता है। क्योंकि कुछ भी हो, कैप्टन जैक किसी के ऊपर भी ऐसे ही भरोसा नहीं करता, चाहे वो फिर उसकी माशुका भी क्यों न रह गई हो। उसे वहाँ छोड़ने के बाद वो वापस आता है एक और टापू पे, जहाँ पे उसे उसका फ्रेंड गिब्स मिलता है, जो कि हेक्टर बारबोसा के साथ मिलके मृत्युंजय अमृत के पास आया था। दरअसल गिब्स को पहले ही कैप्टन जैक ने कह दिया था कि तुम ब्लैक बियर्ड की शिप पे जाओ और सारे के सारे जहाज चुरा के ले आओ, जो कि मैं छोटी छोटी बोतलों में थे। कैप्टन जैक उन जहाज़ों को देखता है और बोलता है कि इन्हें हम बोतल में से कैसे निकालेंगे, हमें एक काम करना होगा, हमें किसी जादूगर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तभी गिब्स बोलता है कि यार जैक, तुम्हारे पास मृत्युंजय अमृत था, तुम चाहते तो उसे पीकर अमर बन सकते थे, तुम अमर क्यों नहीं बने? तुमने मतलब एक लड़की को मृत्युंजय अमृत क्यों दे दिया? जहाँ पे जाते जाते कैप्टन जैक बोलता है कि वो जिंदगी क्या जिसमें मौत का डर ना हो, जिंदगी ऐसी जियो कि कल क्या हो तुम्हें भी ना पता हो। जिसकी बातें सुनने के बाद गिब्स को भी उसके ऊपर काफ़ी प्राउड फील होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ही समाप्त होती है। इसका 5वां पार्ट हमारी वीडियो में जल्दी आ जाएगा, लेकिन इससे पिछले पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे, इनफैक्ट आप एक काम कीजिए, इसका 3रा पार्ट देख लीजिए, जिसमें कैप्टन जैक कैसे मौत की दुनिया से बचकर आता है और डेविड जोन्स को मारता है, जिसमें मैंने तीनों मूवीज को ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। मैं चलता हूँ, किसी और अमेजिंग वीडियो में मिलता हूँ। अभी के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। ऐसा कोई किस्सा मुझे याद नहीं है। तुम नशे में थे। नशे में तो मुझे ज्यादा याद रहता है।